हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय शारीरिक साक्षरता मिशन। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? उत्तर है हरियाणा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की हिसार में राखी गढ़ी में खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। यह 5000 साल पुराना हड़प्पा स्थल है। दोस्तों, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इंग्लैंड में एक व्यक्ति को दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स का पता चला है। मरीज हाल ही में नाइजीरिया से वापस आया था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंकी पॉक्स मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होता है। इसके अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है और साथ ही शरीर पर चकत्ते भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? उत्तर है हांगकांग। जॉन ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया, जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला। समिति में लगभग 1500 बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे। ली, जो पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे, निवर्तमान मुख्य कार्यकारी कैरी लैम की जगह अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। दोस्तों, हांगकांग चीन का एक प्रशासनिक क्षेत्र है। इसका राजधानी विक्टोरिया है। हांगकांग की ऑफिशियल भाषा चाइनीज और इंग्लिश है। यहाँ की मुद्रा हांगकांग डॉलर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? उत्तर है रक्त यानी खून, ब्लड। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस दुनिया भर में 7 मई को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के संघर्ष के बारे में जागरूक किया जा सके। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता है। इस वर्ष के विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम बी अवेयर, शेयर, केयर, वर्किंग विथ द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? उत्तर है स्पेन। 19 साल के स्पेन के कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन सहित अपने 2 मास्टर्स 1000 खिताब के बाद टेनिस में सनसनी बन गए हैं। पिछले दौर में राफेल नडाल
और नोवाक जोकोविच को हराने के बाद अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। अप्रैल में मियामी ओपन में जीत सहित यह उनका साल का चौथा खिताब है। वह 2007 में डेविड नलबेडियन के बाद एक मास्टर्स 1000 इवेंट में 3 शीर्ष 4 खिलाड़ियों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बने। दोस्तों, स्पेन की राजधानी माद्रिद है। स्पेन की राजधानी माद्रिद है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। इसका आधिकारिक भाषा स्पेनी भाषा है, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की रोमांस शाखा में आने वाली एक भाषा है। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। दोस्तों, अब हमारा एक विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शारीरिक साक्षरता मिशन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत खेलों को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार बनाने की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट का जवाब देने को कहा है। इसके अलावा न्यायालय के न्याय मित्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि संकीर्ण शब्दावली खेल जो शारीरिक साक्षरता से बदल दिया जाए। यह एक शब्द है जो विश्व के अग्रणी खेल राष्ट्रों में दृढ़ता से एक अधिकार के रूप में स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आधार क्या क्या है? तो खेल को मौलिक अधिकार बनाने एवं खेल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए खेलों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में खेल एक राज्य का विषय है। रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शारीरिक साक्षरता मिशन शुरू किए जाना चाहिए। मिशन को जिम्मेदारियों के मैट्रिक्स को लागू करना चाहिए, जिसमें पाठ्यक्रम डिजाइन, अनुपालन, निगरानी और समीक्षा, शिकायत निवारण व आत्म सुधार तंत्र शामिल हो, जो बच्चों को स्कूल स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित करने हेतु आवश्यक है। खेल के लिए समर्पित समय CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड, IGCSE सहित सभी स्कूल बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश किया जाना चाहिए कि 2022-23 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष से प्रत्येक स्कूल दिवस में कम से कम 90 मिनट खेलने के लिए समर्पित हो। मुफ्त में खेल सुविधाएं, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से सभी शिक्षण संस्थान अपने गैर कार्य वाले घंटों में पड़ोस के बच्चों को अपने खेल के मैदानों और खेल सुविधाओं का मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति दें। भौतिक साक्षरता नीति का मसौदा, शैक्षणिक संस्थानों को भौतिक साक्षरता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 80 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। इस नीति में कोई भी बच्चा पीछे न छूटे दृष्टिकोण के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता शामिल होगी। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थान के शारीरिक साक्षरता गतिविधियों को इस तरह से डिजाइन और वितरित किया जाए जो छात्रों के लिए समावेशी हो। आंतरिक समिति यानी विशिष्ट मामलों को संबोधित करने के लिए एक आंतरिक समिति बनाने का आवश्यकता है, जो छात्रों को शारीरिक साक्षरता का अधिकार देने के उत्तरदायित्व की विफलता संबंधी मामलों की जांच करे। अगला पॉइंट है डैशबोर्ड। देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध खेल मैदानों और खुले स्थानों की मैपिंग
वह उनके उपयोग की दर, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की उपलब्धता तथा योग्यता, पाठ्यक्रम, समय सारणी एवं उपकरणों पर रियल टाइम डेटा के साथ एक डैशबोर्ड बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधि और खेल का अंतर्राष्ट्रीय चार्टर। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधि और खेल का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र एक अधिकार आधारित दस्तावेज है जो खेल संबंधी नीति और निर्णयन कार्य, मार्गदर्शन और समर्थन करता है। यह बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खेल तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देता है। यह खेल कार्यक्रमों और नीतियों को बनाने, लागू करने तथा मूल्यांकन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए नैतिक व गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करता है। इसे यूनेस्को के आम सम्मेलन जो 1978 में हुआ था के 20वें सत्र में इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और खेल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेलों को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। खेल, जिसे पहले पाठ्येतर गतिविधि माना जाता था, अब पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जा रहा है और खेल में ग्रेडिंग को बच्चों की शिक्षा में भी शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थान और खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। खेल विज्ञान एवं खेल प्रबंधन को स्कूल स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे युवाओं के कैरियर की संभावनाओं में सुधार होगा तथा खेल अर्थव्यवस्था में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी। अगला पॉइंट है खेल को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं। तो पहला पॉइंट है खेलो इंडिया योजना। राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें।